नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जॉनी दीमान और आप मेरे चैनल पे हैं जिसका नाम है हॉरर नाइट्स विद जेडी और जहां आप सुन रहे हैं कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, हम हर बार बड़ी मेहनत से आपके लिए एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी बनाते हैं। तो अगर आप हमारी यानी हॉरर नाइट्स विद जेडी चैनल की कहानियां एंजॉय करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलना। अगर आप किसी ऊंची इमारत में रहते हैं और रोज लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं तो इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि लिफ्ट सिर्फ ऊपर नीचे जाने का साधन नहीं होती। कई बार वो आपको वहां ले जाती है जहां आपको कभी नहीं जाना चाहिए। मैं जिस बिल्डिंग में रहने गया वहां कुल मिलाकर सिर्फ 10 फ्लोर थे। नीचे ग्राउंड, फिर फर्स्ट से 10th फ्लोर तक सब कुछ साफ साफ लिखा था, लिफ्ट के बटन पर भी और बिल्डिंग के बोर्ड पर भी। फिर भी उस लिफ्ट में एक ऐसा बटन था जो वहां होना ही नहीं चाहिए था। मैं उस शहर में नई नौकरी के लिए आया था। रहने के लिए मुझे एक पुरानी लेकिन सस्ती हाई राइज बिल्डिंग मिली। बिल्डिंग थोड़ी पुरानी थी लेकिन मेंटेनेंस ठीक ठाक था। सुरक्षा गार्ड नीचे बैठा रहता था और रात में भी लाइटें जलती रहती थीं। पहले ही दिन जब मैंने लिफ्ट का दरवाज़ा खोला तो अंदर की ठंडी हवा ने मुझे अजीब सा एहसास दिया, जैसे कोई ठंडा हाथ आपकी रीढ़ पर चल गया हो। मैंने इसे भी नई जगह का असर समझकर नज़रअंदाज कर दिया। मुझे क्या पता था कि यही लिफ्ट आगे चलकर मेरी नींद, मेरा भरोसा और मेरी समझ सब छीन लेगी। मैं चौथे फ्लोर पर रहता था। रोज की तरह उस दिन भी ऑफिस से देर रात लौटा। नीचे लॉबी लगभग खाली थी। सुरक्षा गार्ड कुर्सी पर झुका हुआ सो रहा था। मैंने लिफ्ट का बटन दबाया। लिफ्ट आई, दरवाज़ा खुला। अंदर घुसते ही मैंने बटन पैनल पर नज़र डाली। ग्राउंड से लेकर 10 तक के बटन, सब सामान्य, लेकिन मेरी नज़र एक पल के लिए नीचे टिक गई। वहां बहुत हल्की रोशनी में एक और बटन दिख रहा था। उस पर लिखा था 13। पहले तो मुझे लगा मेरी आंखों का धोखा है। मैंने दोबारा देखा। बटन छोटा था, थोड़ा अंदर धंसा हुआ और बाकी बटनों से अलग, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे छुपाने की कोशिश की हो। मैंने खुद से कहा, पुरानी लिफ्ट होगी, गलती से रह गया होगा। मैंने चौथे फ्लोर का बटन दबाया। लिफ्ट ऊपर चल पड़ी, लेकिन तभी बिना किसी झटके के लिफ्ट रुक गई। डिस्प्ले पर ना तो चौथा फ्लोर था, ना कोई नंबर, बस एक अजीब सी खामोशी। और फिर बहुत धीरे से 13 का बटन अपने आप जल उठा। मेरे हाथ अपने आप कांपने लगे। मैंने किसी दूसरे बटन को दबाने की कोशिश की, लेकिन पैनल काम नहीं कर रहा था। लिफ्ट ऊपर की तरफ चलने लगी, लेकिन उसकी आवाज़ अलग थी, भारी और घुटी हुई। डिस्प्ले पर नंबर बदलते गए, 5, 6, 7, 8, 9। फिर सब रुक गया। लिफ्ट के दरवाजे खुले। मेरे सामने कोई फ्लोर नहीं था, ना तो कोई दीवार साफ दिख रही थी, ना ही कोई लाइट। सामने बस एक लंबा धुंधला सा कॉरिडोर था, जहां रोशनी और अंधेरा आपस में घुले हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे ये जगह बिल्डिंग के अंदर नहीं, बल्कि किसी और ही जगह पर हो। मैं बाहर नहीं निकला। दरवाजे अपने आप बंद हो गए। लिफ्ट वापस नीचे चल पड़ी। जब चौथे फ्लोर पर पहुंचा, दरवाजा खुला। सब कुछ सामान्य था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने उस रात किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरे दिमाग में वही सवाल घूमता रहा कि अगर बिल्डिंग में सिर्फ 10 फ्लोर हैं, तो लिफ्ट 13वें फ्लोर पर कैसे रुकी। अगले दिन मैंने सिक्योरिटी गार्ड से पूछा, भाई, इस बिल्डिंग में कुल कितने फ्लोर हैं? उसने बिना मेरी तरफ देखे कहा, 10। मैंने हिम्मत करके पूछा, लिफ्ट में 13 का बटन क्यों है? उसका चेहरा अचानक सख्त हो गया। उसने मेरी तरफ देखा, जैसे मैंने कोई गलत सवाल पूछ लिया हो। वो बटन मत दबाना, कभी भी नहीं। क्यों? वो कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, कुछ चीजें समझने की कोशिश मत किया करो। उस दिन से मुझे लिफ्ट में अजीब चीजें दिखने लगीं। कभी शीशे में किसी और की परछाई, कभी लिफ्ट के कोने में खड़े होने का एहसास। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि 13 का बटन कभी कभी हल्की रोशनी में खुद ब खुद चमकने लगता था, जैसे वो मुझे बुला रहा हो। मैंने सीढ़ियां इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, लेकिन देर रात थकान के बाद लिफ्ट का लालच फिर जीत जाता था। और हर बार जब मैं लिफ्ट में घुसता, मुझे लगता आज फिर कुछ गलत होने वाला है। तीसरी रात, ऑफिस से लौटते वक्त बहुत देर हो चुकी थी। सीढ़ियां चढ़ने की हिम्मत नहीं थी। मैंने लिफ्ट ली। दरवाज़ा बंद हुआ। मैंने चौथे फ्लोर का बटन दबाया। इस बार लिफ्ट बिना रुके सीधे ऊपर जाने लगी। डिस्प्ले पर नंबर बढ़ते गए, 1, 2, 3। लेकिन चौथे फ्लोर पर रुकने की बजाय लिफ्ट आगे बढ़ती रही, 5, 6, 7, 8, 9, 10।
मेरी सांस अटक गई। 10 के बाद भी लिफ्ट नहीं रुकी। डिस्प्ले काला हो गया और फिर बहुत धीमी आवाज में एक डिंग हुआ। दरवाजे खुले। वही धुंधला कॉरिडोर, लेकिन इस बार कॉरिडोर के आखिर में कुछ खड़ा था। आदमी जैसा, लेकिन पूरा नहीं। उसकी परछाई दीवारों पर फैल रही थी, जैसे वो रोशनी नहीं, अंधेरे से बना हो। मैं पीछे हट गया। दरवाजे अपने आप बंद हो गए। लिफ्ट नीचे गिरती हुई सी लगी। जब दरवाजे खुले, मैं ग्राउंड फ्लोर पर था। गार्ड मेरी तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में डर था, जैसे उसे सब पता हो। उस रात मुझे नींद नहीं आई। आंख बंद करते ही वही कॉरिडोर दिखता, वही परछाई। अगले दिन मैंने पड़ोस के एक बुजुर्ग से बात की। वो इस बिल्डिंग में सालों से रह रहे थे। जब मैंने 13वें फ्लोर की बात की तो उन्होंने खिड़की बंद कर दी। पहले इस बिल्डिंग में 13 फ्लोर थे, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। फिर 13वें फ्लोर पर एक हादसा हुआ। कई लोग मरे। उसके बाद बिल्डिंग को रीडिजाइन किया गया। कागजों में 13वां फ्लोर हटा दिया गया, लेकिन जगह तो हटाई नहीं जा सकती। उन्होंने मेरी तरफ देखा। लिफ्ट को याद है, उन्होंने कहा। उनके शब्द मेरे दिमाग में गूंजते रहे। लिफ्ट को याद है। क्या मशीनें भी याद रखती हैं, या फिर वहां कुछ ऐसा है जो मशीन का इस्तेमाल कर रहा है? अब लिफ्ट हर बार अजीब हरकतें करने लगी। कभी शीशे में कोई और खड़ा दिखता, कभी दरवाजे बंद होने में देर लगती। एक रात जब मैं अकेला था, लिफ्ट में एक आवाज आई, ऊपर आओ। आवाज मेरे कानों में नहीं, सीधे दिमाग में गूंजी। 13 का बटन जल उठा। मैंने आंखें बंद कर लीं। लिफ्ट ऊपर चलने लगी। इस बार मैं जानता था वो कहाँ जा रही है। डर के बावजूद एक अजीब सी मजबूरी थी, जैसे अगर मैं आज नहीं गया तो वो मुझे फिर बुलाएगी। दरवाजे खुले। कॉरिडोर इस बार साफ दिख रहा था। दीवारों पर पुराने फ्लैट नंबर लिखे थे, 1301, 1302, और हर दरवाजे के सामने खामोशी, जैसे यहां रहने वाले कभी गए ही नहीं हो। मैं एक कदम बाहर बढ़ा। लिफ्ट के दरवाजे बंद हो गए। पीछे लौटने का रास्ता खत्म। कॉरिडोर में चलते हुए मुझे दीवारों से आती फुसफुसाहटें सुनाई दी। यहीं रहो, नीचे मत जाओ। आखिर में एक दरवाजा था जिस पर लिखा था 1307। दरवाजा अपने आप खुला। अंदर वही परछाई खड़ी थी। अब वो साफ दिख रही थी। वो लोग थे जो उस हादसे में मरे थे और अब भी यहीं फंसे थे। तुमने हमें देखा, उन्होंने कहा। अब तुम भी यहीं रहोगे। मैं चीखना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकली। तभी मुझे लिफ्ट की डिंग सुनाई दी। मैंने पीछे देखा। लिफ्ट खुली थी। मैं पूरी ताकत से दौड़ा। लिफ्ट में घुसते ही दरवाजे बंद हो गए। लिफ्ट नीचे गिरती हुई सी लगी। तेज झटका, फिर अंधेरा। जब आँख खुली मैं अस्पताल में था। डॉक्टर कह रहे थे कि मुझे चक्कर आ गया था। बिल्डिंग के मैनेजर ने कहा कि इस बिल्डिंग में कभी 13 फ्लोर नहीं थे, लेकिन जब मैं लिफ्ट में गया, 13 का बटन अब भी वहां था। बस अब उस पर खून जैसे निशान थे। मैंने वो बिल्डिंग छोड़ दी, शहर भी बदल लिया, लेकिन आज भी जब मैं किसी लिफ्ट में घुसता हूं, सबसे पहले नीचे देखता हूं। अगर कहीं 13 लिखा दिख जाए तो मैं लिफ्ट से बाहर निकल जाता हूं, क्योंकि कुछ मंजिलें सिर्फ ऊपर नहीं होती, कुछ मंजिलें आपको वापस आने नहीं देती। और अगर किसी दिन आपकी लिफ्ट ऐसे फ्लोर पर रुक जाए जो आपकी बिल्डिंग में है ही नहीं, तो याद रखना, वो लिफ्ट नहीं, निमंत्रण है। हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपके पास भी कोई कहानी है, जैसा कि ज़्यादातर लोगों के पास होती है, या कोई सच्ची घटना का अनुभव है, और अगर आप चाहते हैं कि मैं उसको अपने चैनल पे शेयर करूं, तो आप अपनी कहानी मेरे ईमेल पे भेज सकते हैं। मेरा ईमेल कमेंट में पिन किया हुआ है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।